बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 जुलाई है और दिन है बुध का। आज यहां पर मैं अदालत के सामने मौजूद हूं। इसी अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर साहब के सामने जो है वो पेश किया गया मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर को, जो नूर मुक़द्दम के कत्ल का मुल्ज़िम है। आज ये उसकी वैसे तो चौथी पेशी थी, लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट एक्चुअल जो है जिनके सामने उनको पेश किया जाना था, उसके सामने ये पहली पेशी थी। बड़ी अहम बात है क्योंकि इससे पहले उनको मुसलसल जो है 3 बार जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर के छुट्टी पर होने की वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अब जो है आज उनको शुएब अख्तर साहब के सामने पेश किया गया। मतलब केस आज से जो है वो प्रॉपर, मेरे ख्याल से जो मेरे दोस्त वकला भी हैं जो यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं उनसे मैंने पूछा तो वो यही कहते हैं कि आज से प्रॉपर केस चलना शुरू हुआ है। बहरहाल हस्बे मामूल यहाँ पर मौसम तो बादल बादल हैं, लेकिन आज जो है हस्बे मामूल पुलिस ने उनको तकरीबन, ये मामूल रहा है पुलिस का, तकरीबन 12:50 पर सामने जो है वो जजेस गेट से उनकी एंट्री हुई और अदालत में तकरीबन जो जज साहब की अदालत है उसके अंदर तकरीबन जो है वो 12:58 1 बजे के आसपास जो है उनको अंदर ले जाया गया। हम वहाँ अंदर मौजूद थे। जो हमारे साथ 2 सहाफ़ी थे, वकला थे, वकला की एक बड़ी तादाद होती है, फिर जो मुल्ज़िम के वकला हैं वो भी आते हैं, फिर उसके अलावा जो सरकारी वकील हैं वो होते हैं, शाखावर साहब होते हैं, उनके साथ वकला का एक काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है आज बिजली भी थी और समाज जो है वो बेहतर माहौल में हो गई। 5 मिनट पर मुहित ये टोटल समाज थी, उसका मैं आपको हाल बता देता हूँ। सबसे पहले जो है जब पेश किया गया तो जज साहब जो हैं शुएब अख्तर साहब, उन्होंने इस्तफसार किया जो सरकारी वकील हैं साजिद चीमा साहब से कि जी अपनी प्रोग्रेस बताएं, क्या सूरत हाल है। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि जी हमने CCTV फुटेज हासिल कर ली है और हार्ड डिस्क भी जो वहाँ की CCTV फुटेज थी उसकी हमें मिल गई है, तो हमने जो है वो हार्ड डिस्क और वो CCTV फुटेज जो है वो लेकर जानी है लाहौर फ्रांसिक के लिए। इसलिए हमने मुल्ज़िम को भी साथ जो है वो लेकर लाहौर जाना है, इसलिए आप मेहरबानी करें और आप हमें इसका मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दें। 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जज साहब ने पूछा कि पहले ये बताएं कि इनका टोटल रिमांड कितना हुआ है, तो उसका ये जवाब दिया गया कि जी इनका तकरीबन 7 दिन का जो है वो रिमांड हुआ है। बहरहाल उसके बाद जो वकील हैं मुल्ज़िम के अंसर नवाज़, उन्होंने ये कहा कि जी मेरी गुजारिश है कि इसकी ज़रूरत नहीं है जो ये जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं, क्योंकि जिस्मानी रिमांड इनको तब चाहिए होता कि ये कुछ करते। अगर ये फ़ोटोग्राफिक टेस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, CCTV फुटेज इनके पास मौजूद है, ये खुद कह रहे हैं, इनके पास हार्ड डिस्क भी मौजूद है। उसके अलावा ये कर लें कि ये इस मुल्ज़िम की एक तस्वीर भी बना लें, क्योंकि मुल्ज़िम भी इनके पास एक्यूज़ भी मौजूद है, तो ये करें कि जी इसकी एक तस्वीर बना लें और फोटोग्राफ लेकर उसकी तस्दीक करा लें। तो मेरे ख्याल से इनको जो है इस चीज़ की इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वेपन भी इन्होंने रिकवर कर लिया है, CCTV फुटेज भी मौजूद है, और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो शाह खावर हैं, जो वकील हैं नूर मुक़द्दम के वालिद की तरफ से, मुद्दई की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी है, लाहौर ले जाना पड़ेगा, तो इससे ही काम पता चलेगा और काम बनेगा। उन्होंने कहा कि जी ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनको साथ ले जाए। ये गैर ज़रूरी नहीं है जैसे मेरे दोस्त वकील कह रहे हैं, वो इसलिए कि CCTV फुटेज जो है उसका डेटा हमने निकाल लिया है और इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। तो जज साहब ने पूछा कि जी मौजूदगी ज़रूरी का आप क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कोई ऐसी मिसाल मौजूद है, तो फिर उन्होंने जो है शखावत साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसी मिसाल मौजूद है। उस्मान मिर्ज़ा वाले केस की उन्होंने, आपको याद होगा 11 में जो लड़के और लड़की को बरहना करके जो है वो एक केस चल रहा है, उस पर भी मैं वीडियोज़ कर रहा हूँ और मेरे और भी दोस्त जो है इसके ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, तो उसके हवाला उन्होंने दिया कि जी उस्मान मिर्ज़ा केस में क्योंकि वहाँ पर भी फुटेज मौजूद थी और सर्कमस्टांशियल जो है एविडेंसेस थे, इस वजह से उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में भी ऐसी मिसाल मौजूद है कि उस्मान मिर्ज़ा वगैरह को भी हम लाहौर लेकर गए थे इसी फुटेज के फ्रांसिक और इन्हीं चीज़ों के लिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि जी इनको भी वहाँ पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि इसका फोटोमेट्रिक टेस्ट भी करवाना है और वहाँ पर ये टेस्ट जो होता है ये इसमें पता चलाया जाता है कि क्या ये वीडियो ओरिजिनल है, क्या इस वीडियो में कोई एडिटिंग तो नहीं हुई, क्या कोई इसे और किसी और की तस्वीर तो नहीं लगा ली गई, तो इसलिए जो है फुटेज वगैरह मौजूद है, तो इनको साथ लेकर जाना है। वो इधर वकील जो है मुल्ज़िम के अंसर नवाज़ वो बोले और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो हैरान हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता रिमांड क्यों ले रहे हैं। पहले इन्होंने एक रिमांड लिया और उन्होंने कहा कि जी हमने वो अपना पिस्टल और मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, फिर उसके बाद इन्होंने रिमांड लिया कि जी हमने मुख्तलिफ, और दूसरा रिमांड लिया कि जी हमने इसका कॉल डेटा निकलवाना है और वो सूरत है, और अब तीसरा रिमांड ले रहे हैं। तो इन्होंने एक ही जगह से ये सारी चीज़ें और सारे एविडेंसेस क्यों नहीं जमा किए। इनको पता था कि जी वहाँ पर क्राइम सीन से ही सारा कुछ, ये सारा सबूत वहीं क्राइम सीन से ही इन्होंने कलेक्ट क्यों नहीं किया, ये बार बार रिमांड क्यों ले रहे हैं। तीसरा रिमांड मुझे इसकी समझ नहीं आती। बहरहाल इसके बाद जो है जी जज साहब ने कहा कि जी ठीक है, बहुत मेहरबानी, इस सूरत हाल में जो है जो
ज़ाहिर जाफ़िर थे वो अदालत में मौजूद रहे। ज़ाहिर जाफ़िर की थोड़ी सी आपको बता दूँ कि बहरहाल जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया और फ़ैसला महफूज करने के बाद जो है वो वकला और जो नूर मुक़द्दम के वालिद और उनके जो रिश्तेदार आए हुए थे वो बाहर आ गए। बहरहाल उसके बाद हम साफ़ी भी बाहर खड़े थे। आज जो ज़ाहिर जाफ़िर था जब वो आया तो 2-3 चीज़ें जो मैंने नोटेबल हैं, जो मैंने नोट की हैं, वो आपको ज़रूर बता दूँ। एक तो जब उसको लाया गया ही वॉज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। आज वो थोड़ा सा कंपोज्ड था। पहले वो आता था तो उसके बाल बिखरे हुए होते थे, लगता था कि किसी मतलब सिचुएशन उसकी ठीक नहीं है, या वो शो करता था, ड्रामा करता था, या ओरिजिनली उसका जो भी सिचुएशन थी वो ठीक नहीं लगता था। आज वो कंपोज था। एक तो शर्ट चेंज थी उसकी, आज उसने कपड़े बदले हुए थे, चप्पल उसने स्लीपर पहने हुए थे, जो सॉफ्टीज़ हम यूज़ करते हैं घर में, वो पहनी हुई थी। उसके अलावा जो है ही वॉज कंपोज। आज उसने पोनी टेल भी की हुई थी बाकायदा तौर पर। और ही वॉज आज जो है उस एक और चीज़ जो डिफरेंस नज़र आया वो ये है, पहले वो चलते फिरते आते जाते जब उससे साफ़ी सवालात करते थे तो आपने गुज़श्ता समातों में देखा होगा 2 बार उसने बात की थी और उसने उन समातों में बात की। लेकिन आज साफ़ियों ने आते हुए भी और जाते हुए भी, और वहाँ जब अदालत से उसको निकाला गया तो बात करने की कोशिश की, लेकिन आज उसने कोई बात नहीं की। और आज उसे या शायद वकला की तरफ से कहा गया जो सीन भी था, ही वाज कॉन्फिडेंट। मैं हर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि वो कॉन्फिडेंट नज़र आता है, कंपोज्ड भी था। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है उसको या तो समझ आ गई है कि जी के सब चलेगा और अब कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उससे बाकायदा अमेरिकन एम्बेसी के एहलकारों की मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात के हवाले से अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से एक मौक़िफ़ भी सामने आया था कि ये मुलाकात जो है, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है इस वजह से हुई है, वरना इसको हम कोई वकला तो दे सकते हैं, वकला की फ़हरिस्त तो दे सकते हैं, लेकिन हम इसको ना तो अदालती कार्रवाई में कोई मदद कर सकते हैं ना कुछ और। बहरहाल आज की ये जो समात थी वो तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट चली। उसके बाद फाजिल जज साहब ने, हम बाहर मौजूद थे, अंदर बुलाया गया वकला को और उनको बता दिया गया कि जी इसका मज़ीद 3 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दिया गया ताकि इसको लाहौर ले जाया जाए। ये 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है ये 31 जुलाई को ख़त्म होगा और 31 जुलाई मेरे ख्याल से बरोज़ आज 28 है, बुध है, जुमेरात, जुम्मा और जो है हफ़्ता, मेरे ख़्याल से हफ़्ते वाले दिन जो है उम्मीद है इसको इंशाअल्लाह दोबारा शुएब अख्तर साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। तब जो है आज क्योंकि अदालत में ज़ाहिर अपना नूर मुक़द्दम के वकला की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये हमारा आखिरी जिस्मानी रिमांड होगा, हमने इसको जो है कंप्लीट तफ्तीश कर ली है, अब हमें मज़ीद जो है सिर्फ ये 3 दिन का दे दें, उसके बाद बेशक आप जुडिशल कर दिएगा, हमें इसकी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो नूर के वालिद थे वो भी आए हुए थे, बाहर थे। सरकारी वकला जो है वो बार बार उनको तसल्ली भी दे रहे थे, बल्कि हमारे सामने जो सरकारी वकील उन्होंने उनसे पूछा कि आप सेटिस्फाइड रहें, आप सेटिस्फाइड हैं ना, जितनी तफसील उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहरहाल वो बार बार पूछ रहे थे रिमांड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो सरकारी वकला और दूसरे वकील जो है उससे यही कह रहे थे कि इंशाअल्लाह उम्मीद है, बल्कि शाखावर को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना कि मैं वहीं पर मौजूद था कि जी 3 रोज़ का नहीं तो 2 दिन का तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल 2-3 दिन का ये जिस्मानी रिमांड जो हो गया है, अब इंशाअल्लाह कल आने वाले कल जो है इसके वालिदैन की भी एक अहम समात है मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर की, और उसमें जो है ये डिसाइड होना है कि क्या उनकी ज़मानत होगी या नहीं होगी। ये सारी आज की वीडियो की तफसील थी। इंशाअल्लाह अगली किसी आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।